नमस्कार। नेहरू जी की 3 कैबिनेट 1952, 1956 और 1962 और मोदी जी की 3 कैबिनेट 2014, 2019 और 2024 का एनालिसिस करेंगे कि उनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। नेहरू जी का पहला कार्यकाल 1952 में नेहरू 1.0, मंत्रियों की संख्या 20, टोटल जो मंत्री हैं 20 थे, कैबिनेट मंत्री 14 थे, कैबिनेट दर्जा प्राप्त 4 और उप मंत्री 2 थे। नेहरू 2.0 1957, मंत्रियों की कुल संख्या 37, कैबिनेट मंत्री 12, राज्य मंत्री 14 और उप मंत्री 11। नेहरू 3.0 1962, मंत्रियों की संख्या 21, कैबिनेट मंत्री 16 और राज्य मंत्री 5। और मोदी जी के तीनों कैबिनेट मोदी 1.0 2014, मंत्रियों की संख्या 45 यानी 45, कैबिनेट मंत्री जिसमें 23, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 10 और राज्य मंत्री 12। मोदी 2.0 यानी 2019, मंत्रियों की संख्या 50, कैबिनेट मंत्री जिसमें 12, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिसमें 14 और राज्य मंत्री 11। मोदी 3.0 यानी 2024, मंत्रियों की संख्या 71, कैबिनेट मंत्री 30, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 और राज्य मंत्री 36। दोनों के तीनों कार्यकालों में महिला और पुरुषों की रेशियो क्या रही। नेहरू 1.0 महिला 5% और पुरुष 95%। नेहरू 2.0 महिला 3% केवल और पुरुषों की संख्या 97% रही। नेहरू 3.0 यानी 1962 में महिला 5% और पुरुषों की संख्या 95%। और मोदी के कार्यकाल में महिला और पुरुषों की संख्या, मोदी 1.0 महिला 16%, पुरुष 84%। मोदी 2.0 महिला 8%, पुरुष 92%। मोदी 3.0 यानी 2024 महिला 10% और पुरुष 90%। दोनों के तीनों कार्यकालों में धर्म आधारित रेशियो क्या रही। नेहरू 1.0 यानी 1952 हिंदू 75%, मुस्लिम 10%, सिख 10% और अन्य 5% रहे। नेहरू 2.0 हिंदू 81%, मुस्लिम 11%, सिख 3% और अन्य 5%। नेहरू 3.0 1962 यानी हिंदू 86%, मुस्लिम 10% और सिख 4%। मोदी जी के तीनों कार्यकाल धार्मिक आंकड़े क्या रहे। मोदी 1.0 यानी 2014 हिंदू 96%, मुस्लिम 2%, सिख 2% और ईसाई नहीं थे। मोदी 2.0 2019 हिंदू 94%, मुस्लिम 2%, सिख 4%। मोदी 3.0 2024 हिंदू 94%, मुस्लिम 0%, सिख 3% और ईसाई 3%। नेहरू जी के तीनों कार्यकालों में किस राज्य का कितना प्रतिशत मंत्रिपरिषद रहा। नेहरू 1.0 1952 यूपी 30% हिस्सेदारी रही, बॉम्बे प्रांत 15%, मद्रास 10% और अन्य 45%। नेहरू 2.0 1957 बॉम्बे प्रांत 24%, यूपी 30%, मैसूर 11% और अन्य 51%। नेहरू 3.0 1962 बॉम्बे प्रांत 19%, यूपी 14%, बिहार 14% और अन्य 57%। मोदी के तीनों कार्यकालों में राज्यों की हिस्सेदारी। मोदी 1.0 2014 यूपी 18%, महाराष्ट्र 11%, मध्य प्रदेश 11% और अन्य 40%। मोदी 2.0 2019 यूपी 14%, महाराष्ट्र 12%, मध्य प्रदेश 12% और अन्य 62%। मोदी 3.0 2024 यूपी 13%, महाराष्ट्र 11%, मध्य प्रदेश 11% और अन्य 65%। नेहरू जी के तीनों कार्यकालों में जो एज है वो क्या रही सांसदों की।
नेहरू 1.0 1952, 40 से कम कोई सांसद नहीं था। 40 से 70 के बीच में ही सभी 100 के 100% सांसद रहे पहले कार्यकाल के। नेहरू 2.0, 40 से कम 14% और 40 से 70 के बीच में 86% सांसद रहे। नेहरू 3.0 1962, 40 से 70 के बीच में 95% और 70 साल से ऊपर 5%। मोदी जी के तीनों कार्यकालों में सांसदों की एज। मोदी 1.0 2014 में 40 से कम एज 2% सांसदों की रही है। 40 और 70 के बीच में 94% और 70 से ज़्यादा 4%। मोदी 2.0 2019, 40 से कम कोई सांसद नहीं। 40 से 70 के बीच में 96% और 70 साल से ज़्यादा की एज 4% सांसद। मोदी 3.0 2024, 40 से कम 3%, 40 से 70 86% और 70 साल से ज़्यादा की एज के रहे 11%। नेहरू जी के तीनों कार्यकालों में एजुकेशन की तरफ से, एजुकेशन को देखते हुए क्या स्थिति रही। नेहरू 1.0 1952, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 85% और डॉक्टरेट 15%। नेहरू 2.0 1957, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रहे 65% और डॉक्टरेट 35%। नेहरू 3.0 1962, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 95% और डॉक्टरेट 5%। मोदी जी के तीनों कार्यकाल में एजुकेशन की स्थिति। मोदी 1.0 2014, 12वीं तक 18%, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 71% और डॉक्टरेट 5%। मोदी 2.0 2019, 12वीं तक 12%, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 78%, डॉक्टरेट 10%। मोदी 3.0 2024, 10वीं तक यानी +2 तक 12वीं तक 16%, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 78%, डॉक्टरेट 6%। इस प्रकार से नेहरू जी के तीनों कार्यकाल और मोदी जी के तीनों कार्यकाल का ये छोटा सा एक कंपैरिजन था। ये आपको अच्छा लगा है, नहीं लगा है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और यदि अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।